तगड़िए गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से पहाड़ी बाकली से। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही भाई पहाड़ी बाकली में। आप देख रहे हैं पहाड़ी फसक पूना जी ब्लॉग, ठीक है। तो आज का ब्लॉग भाई हमारा ये है, आप लोग अभी देख ही रहे होंगे, फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, हर जगह चाहे कोई भी समाचार, कोई भी न्यूज़ हो, एक ही हल्ला चल रहा है अभी उत्तराखंड में। उत्तराखंड क्या, देश विदेश प्रदेश हर जगह आप लोग सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए। तो चल यही रहा है भाई, आखिर वो वीआईपी था कौन? सबका सवाल यही है, पूरी जनता पूछती भाई आखिर वो वीआईपी था कौन, क्यों सरकार सीबीआई जांच करने से पीछे हट रही है, सबका सवाल है। तो भाई हमारे भी सवाल बनता है, क्योंकि भाई हम भी देश के नागरिक हैं, अपने अधिकार अपने हक के लिए हर किसी को आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो हर किसी को अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागना बहुत ज़रूरी है, वो भी समय रहते। तो आज का ब्लॉग हमारा यही होने वाला है। हम भी जा रहे हैं भाई अल्मोड़ा, देखते हैं अल्मोड़ा में क्या प्रदर्शन आज का रहता है और किस किस प्रकार की बातें होती हैं, किस किस प्रकार की वार्तालाप चलती है। तो ये सब का एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है अभी पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश में, कि आखिर वो वीआईपी था कौन, आखिर क्यों सरकार सीबीआई जांच करने से डर रही है। तो सबकी यही मांग है, हमारी भी यही मांग है। देखो, पूछना तो पड़ेगा भाई, सबका फ़र्ज़ बनता है, सबका फ़र्ज़ बनता है। बाकी जुड़े रहें आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से। इस प्रकार के वीडियो, समाज से जुड़ी हुई वीडियो देखते रहते हैं और हमारा काम यही रहता है, हम किसी न किसी उद्देश्य से आप लोगों के बीच अपने समाज, अपने उत्तराखंड, अपने पहाड़ से जुड़ी हुई चीज़ें लाते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है, कमेंट भी करते हैं लोग, लाइक भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, शेयर भी करते हैं। आप लोग यार ऐसे अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहो। देखो होता क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच कुछ अलग अलग कंटेंट लेके आऊँ, कुछ ट्विस्ट करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ हटके करूं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो यार हम काम कैसे करेंगे बताओ। हम सोचते हैं कि पहाड़ की सारी चीज़ें आप लोगों के बीच लाएँ, जागरूक करें लोगों को किसी न किसी उद्देश्य को लेके ना। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। तो चलते सीधे अल्मोड़ा। बाकी गाड़ियाँ बुक हो रखी हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं आज इस रैली में, और चलना भी चाहिए। और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जागरूक बनिए, अपने लिए बनिए। अगर दूसरे के लिए नहीं भी बनना है तो अपने लिए बनिए और अपने समाज के लिए बनिए, क्योंकि समाज जब तक है ना तभी हम भी हैं दगड़ियों। समाज नहीं तो भाई हम कुछ नहीं है। समाज को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, बाकी आगे मिलते हैं अल्मोड़ा जाके। मित्रों, मैं पहुंच गया हूं पेड़साल में और सभी गाड़ियां यहां ये खड़ी हो चुकी हैं और साथ में राजू चाचा जी भी हमारे तैयार हैं। चाचा जी तैयार हो? हाँ जी, बिल्कुल तैयार। चलो, आज हम किस काम से जा रहे हैं अल्मोड़ा? हम जा रहे हैं जो हमारी जो बहन क्या ना अंकिता भंडारी के साथ में जो इतना गलत हुआ है, हाँ। उसके विरोध में हम सब लोग जो है अच्छा, रैली में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी जो आवाज़ जो है काफ़ी ऊंची पहुंचेगी, सरकार तक पहुँचे, सरकार तक क्या, केंद्र सरकार तक भी पहुंचेगी। और आखिर सवाल सबके एक ही है, आखिर वो वीआईपी था कौन? और सबसे बड़ी बात है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, हाँ, मतलब न्याय तो मिलना चाहिए। इससे दोषियों को सजा होनी चाहिए। और दोषियों को सजा होनी चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़ा रसूख का, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बड़ा रसूख वाला आदमी हो, उसको सजा होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सभी गाड़ियां हैं, लगभग देवड़ा, नैनी, सभी से गाड़ियां आ रखी हैं। तो जितनी भी आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, ये सब गाड़ियां यहाँ से भर के जा रही हैं भाई। सीबीआई की जांच चाचा हमन कहो बार, अरे सीबीआई की जांच चाचा हमन कहो बार, सीबीआई की जांच चाचा हमारे नी होली जब जान लिया तुम सौ की एक बात, नहीं होला तुम जान लिया तुम सौ की एक बात, अरे नी होली जब जान लिया तुम सौ की एक बात, नी होली तुम जान लिया तुम सौ की एक बात। लड़ते रहा जानो हम लड़ते रोना, हम लड़ते रहा जा, चुप रहे कब तलक हाथ में हाथ धराला, एक है जाओ सब दल अब मिल बे बात कोला, एक है जाओ सब दल अब मिल बे बात कोला, अरे अंकिता का कातिल पे, अंकिता का कातिल पे अब कशी बचाला, हम लड़ते रहा बेड़ा हम लड़ते रोला, हम लड़ते रहा जानो हम लड़ते रोला, हम लड़ते रहा जा, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रहा बाबा, हम लड़ते रोला। बहुत सारी ये साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं कि रोज के संघर्ष में हैं, एक दिन का संघर्ष नहीं है।
तो इन तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जान कर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। मतलब भी अच्छी तरीके से पता होता है, इसलिए उसने कहा था कि एवरी मैन इज ए पोटेंशियल रेपिस्ट, और ये बात बहुत हद तक सही है। हम लोग देखते हैं ग्वालियर में क्या हुआ, जिसको स्मार्ट सिटी ये लोग बोल रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, मुझे उनके पक्ष में जाएंगे। आपको पता नहीं है, शट योर माउथ बोल रहे हो, और इसकी बातों को जो सुन रहे हैं ना, उनकी तो हमारी बहन थी, हम उनकी तरह लड़ेंगे। हमें ब्राह्मण पकड़े, हमको ब्राह्मण होने पे। साथियों साथियों एक सेकंड, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड प्लीज एक सेकंड साथियों साथियों हमने जातिवाद करने आए, हम लोग आए ना, हम लोग किसने आए, हम प्रोटेस्ट करने आए। साथियों एक बात है, ये चाहते हो कि यहाँ से स्टार्ट ही ना हो रैली, ऐसा मत बोलने दो, रैली शुरू नहीं हो पाएगी फिर यहाँ से, ये चीज भी है। हम लोग क्यों आए, हम लोग क्यों आए, एक चीज बताइए, हम लोग क्यों आए। हम इनकी तरफ समाज में हर तरह का यूज है, आप मंच में खड़े हैं तो और जब ब्राह्मणवाद का मतलब कोई कहता है तो ब्राह्मण से मतलब नहीं होता, हमारी उस सोच से मतलब होता है, और ये सोच सत्ता हमें विभाजन के लिए लाती है। इसलिए ये वैचारिक सवाल है, इस पर बड़ी बहस की जरूरत है, और हम सब लोगों को ये लड़ाई लड़नी है, और आगे बढ़ते हुए साथियों एक सेकंड, मैं ये बात क्यों नहीं कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला सोच का मामला है, और लोकतंत्र में हर तरह का विचार है, सनातन का विचार है, मुस्लिम का विचार है, और जब अभिव्यक्ति होती है तो उस अभिव्यक्ति में ये सवाल आते हैं, व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत सवाल पर इस पर बहस की जरूरत है, और समाज में बड़ी बहस होगी और आगे भी होगी, और हमको बहुत छोटी छोटी बातों पर नहीं जाना चाहिए। ये वैचारिक बहस है, किसी दिन बैठकर इस पर बात की जाएगी, हम सब लोग बात करेंगे इस सब। हो गई है भीड़ पर्वत से, हो गई है भीड़ पर्वत से पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर में अंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर में अंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हो गई है भीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है भीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय
निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, एक नए को हालो यो दिन यो दुनी में। दिन कठुली रात ब्याली पोखटना काकड़ा लो, दिन कठुली रात ब्याली पोखटना काकड़ा लो, दिन कठुली रात ब्याली पोखटलो काकड़ा लो, दिन कठुली रात ब्याली पोखटला काकड़ा लो। जता एक दिन तो आलो दिन यो दुनी में, जता एक दिन तो आलो दिन यो दुनी में। बतुकनी लगाऊ देख घुलन मुनाई निकेत, बतुकनी लगाऊ देख घुलन मुनाई निकेत। जता एक दिन तो आलो दिन यो दुनी में। नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, नफस नफस कदम कदम चाहिए। ये है हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। ये है हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। ये है हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। हम सवाल से जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब 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 चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम। गिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। गिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। गिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। हमारी पार्लियामेंट तरस रहे हैं गोलियां।
रहे हैं गोलियां। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। हमें जवाब चाहिए, हमारा हक हमें जवाब चाहिए। हम सवालों से हमें जवाब चाहिए। ये है हम सवालों से हमें जवाब चाहिए। हम सवालों से हमें जवाब चाहिए। गिरे हैं हम सवालों से हमें जवाब चाहिए। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर, तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर, तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर, तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर। निगाह डाल सोच और सोच कर सवाल कर, निगाह डाल सोच कर और सोच कर सवाल कर। निगाह डाल सोच और सोच कर सवाल कर, निगाह डाल सोच और सोच कर सवाल कर। अरे गए वो वायदे शुभों के भाग क्या हुए, इधर गए वो वायदे शुभों के भाग क्या हुए, इधर गए वो वायदे शुभों के। बंद करो। लश्कर कमर बादा हिम्मत का साथा, मेरी तकदीर तूने घर अपने मेहनत की जोत मेहनत की जोत ले जाल से अन्यारा, मेहनत की जोत ले जाल से अन्यारा, मेहनत की जोत ले जाल से अन्यारा। ठान लियो मन ठान लियो जब ले मन ठान लियो, अरे है जगह ढुल पाता लश्कर कमर बादा हिम्मत का साथा, लश्कर बादा हिम्मत का दशहरा था जदीना, दशहरा था जदीना, दशहरा था जदीना, दशहरा था जदीना। इस चीज का स्वतंत्र, हम इस चीज का समर्थन करते हैं, हम विचारों को समर्थन करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस फैलाता है तो हम उसको सिरे से नकारते हैं और हम उसको अपने से असंबद्ध करते हैं।
और इस सभा से अगर किसी तरह का कोई व्यक्तिगत विचार किसी तरह का विवाद से घिरा हुआ है तो उसका व्यक्तिगत विचार है, वो जनवादी जो समिति है इसका विचार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। और आप लोग आए, आपने बहन अंकिता की आत्मा के लिए, शांति के लिए भी लड़ाई लड़ी, उन माँ बाप के लिए कि आवाज बने। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से सभी का धन्यवाद देता हूं। और इस पूरे आंदोलन में अगर हमसे कोई किसी तरह की गलती हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा का समापन करते हुए बंद करिए। साथियों, हम सब लोग तमाम लोग आए, जनवादी महिला समिति, परिवर्तन पार्टी, कुक्राद और हमारे सारे उत्तराखंड लोक वाहिनी, सारे लोग यहाँ पर आए हैं और हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। हम इस लड़ाई को आज खत्म नहीं कर रहे हैं। हमारी और उनकी लड़ाई में एक फर्क है। उनकी लड़ाई अंकिता को सीबीआई जांच तक है और हमारी लड़ाई एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना को लेकर है और वो लड़ाई लंबी रहेगी। और 25 सालों में जो हुआ है उन 25 सालों का हिसाब किताब लेना उत्तराखंड की जनता को बाकी है। और जो नौटंकियां चल रही हैं उससे अलग हटकर हमें पहाड़ की खेती, किसानी, पहाड़ की बेरोजगारी, जंगली जानवरों का आतंक, बेरोजगारी, ठेके की समेत और ये सारे जो सवाल हैं ये हमारे लोकतांत्रिक सवाल हैं, हमारे लोगों के सवाल हैं। उन सारे लोगों के सवालों पर हालात बदलने की बात है। हमको केवल सीबीआई जांच नहीं चाहिए, सीबीआई जांच तो होगी, हमको हालात बदलने की लड़ाई लड़नी है। और हालात बदलने के लिए आपको सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। ये अंकिता की लड़ाई केवल वहां नहीं लड़ी जा रही, अपने गांव में लड़ी है इंसान को। आपके चारों ओर अगर कोई भूमाफिया खड़ा हुआ है, आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, कोई दलाल, किसी राष्ट्रीय पार्टी का दलाल उन जमीनों को बेच रहा है, तो वो भी अंकिता की लड़ाई है। अगर कोई बेटी अपने ठेकेदारी की प्रथा के खिलाफ लड़ रही है, किसी को राशन का कार्ड नहीं बन रहा है कोई, तो सारी की सारी लड़ाई हमारी जो है उत्तराखंड की लड़ाई है, वो अंकिता की लड़ाई है। क्योंकि अंकिता व्यक्ति नहीं है, आज एक विचार है। उस विचार के लिए लड़ने के लिए हमें बहुत कम समय में, हमारे साथी हैं यहाँ पर विनय किरोला, हमारे साथी हैं यहाँ पर, बहुत मेहनत की साथियों ने। 1-2 दिन में यहाँ तक कि बैनर भी आप देखिए, हम लोगों ने बैनर भी इस तरह बनाया और आज सुबह आधे पौने घंटे में बना। हमारी बेटी वहां से कौसानी से आई, उसने जो गीत गाया वो सबको याद करने की जरूरत है। एक एक शब्द, एक एक गीत जो यहाँ पर गाया गया है, उस गीत का मतलब है, उस गीत की बात है। जैसा कोयले कोयले लाला उस दिन या दुनिया में, वो गीत है, उस दिन के लाने के लिए गीत है। इसलिए हमारी लड़ाई आज की जुलूस की नहीं है, वो उनकी लड़ाई आज के जुलूस की हो सकती है। हमारी लड़ाई एक व्यापक परिवर्तन की शुरुआत की बात है। से तमाम लोगों की लड़ाई शुरू हुई है, उस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे पास हर चीज के जवाब हैं, हमारे पास हर चीज, कैसे सत्ता चल रही हमें मालूम है। हमारे नैनीशाह, डांडा गांडा, ये सारे इलाके जमीन कब्जे कर लिए गए हैं। हमारे गांव में रिजॉर्ट बैठे हुए हैं और चितई, पूनाकोट, सिरार, कौन सी जगह हमारी छुट्टी है, ये सब अंकिता की लड़ाई है। हम ये कहना चाहते हैं, धामी जी अंकिता के माँ बाप से बात कर रहे हैं। अरे माँ बाप से बात मत करो, उत्तराखंड की जनता से बात करो। उत्तराखंड के गांव के संकट को देखिए, कितना भूखा है, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है। आपने तो स्वास्थ्य को लेकर कितनी परेशानी है। अभी यहाँ पर साथी लोग बैठे थे, धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, बेस में बैठे, चौखुटिया में बैठे, शालदे में बैठे, सल्ट में बैठे, मर रहे हैं हमारे लोग, वो भी अंकिता की लड़ाई है। स्कूल बंद हो रहे हैं, वो भी अंकिता की लड़ाई है। प्राइवेट स्कूलों में आपने हमारा जीना दूभर कर रखा है, नौकरियां कहीं है नहीं, पेपर लीक हो जाता है, पर बेरोजगारी की बात नहीं होती। ये सारी लड़ाइयां अंकिता की लड़ाई हैं और आज से शुरू हो रही हैं और आगे तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे वो हम सब लोगों की एकता पर निर्भर करेगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, विचारों के बीच द्वंद्व है, द्वंद्व रहेगा और वो आगे बढ़ेगी और वो बात आगे चलेगी। इन्हीं के साथ आप सब लोगों का आभार। देवभूमि कहते हैं, अध्यात्म भूमि कहते हैं और उधर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं और टूरिज्म को लुभाते हैं। और ऐसे में अंकिता हत्याकांड में जो उर्मिला सांवर के जो नए साक्ष्य आए हैं, सुरेश राठौर के साथ जो संवाद है, जो ऑडियो क्लिपिंग है, वो बहुत बड़ा साक्ष्य है साथियों। जरूर हत्याकांड के जो अभी तक के जो ट्रायल हुआ था, विचाराधीन जो अपराधी थे उनको आजीवन कारावास मिला है, जबकि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये हमारी पहले से मांग थी। दूसरा साथियों, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति तो जब
ये मामला चल रहा था, जब जांच चल रही थी तो वनंतरा रिजॉर्ट भी गए थे और पूरा जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी थी उसके पार्ट हमारी देहरादून के अंदर जो है राज्य सचिव दमयंती और इंदु नौटियाल भी उस टीम के वो थे, और हमारी राष्ट्रीय प्रभारी जो है मेमुना भी इसमें रही थी। पूरी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बताया कि किस तरीके से बुलडोजर की राजनीति करके धामी सरकार के धामी खुद उसके निर्देश पे जो है पूरे सबूतों को नेस्ताबूद किया गया था। तो साथियों, ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि ये लड़ाई अब द्रुत गति से चलने वाली लड़ाई है। घर बगी जो गाल जता घर जानो भले हरे घर बगी गो गाल घरुआ को मोन जता घरुआ को मोना घरुआ को मोन जता घरुआ को मोना अंकिता का कातिल है 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 अंकिता अंकिता का कातिलो फासिली बेरोल जता घर जानो भले हरे 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 मछली गाड़ जता माछिलो को भाड़ा माछिलो को भाड़ जता माछिलो को भाड़ा माछिलो को अलबेरा को शाल जता 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 मार डाल जता